हमने विशिष्ट उपग्रुप की सारी थ्योरम्स पढ़ ली थी कि क्या होती है। अब हमारे विशिष्ट उपग्रुप के ऊपर एग्जाम्पल्स हैं जो थ्योरम के रूप में ही है। इसके बाद हमारा विशिष्ट उपग्रुप का टॉपिक खत्म हो जाएगा, यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, सिर्फ विशिष्ट उपग्रुप का टॉपिक कंप्लीट होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो थ्योरम की फॉर्म में है, क्या कह रहा है, माना n संकेतों पर सममित ग्रुप Pn है तो सिद्ध कीजिए कि समक्रमचयों का ग्रुप An Pn का विशिष्ट उपग्रुप है। ये विशिष्ट उपग्रुप का साइन है। क्या कह रहा है, ये n संकेतों पर इन फैक्टर n के जितने भी क्रमचय उन सबका सममित ग्रुप क्या दिया हुआ है, Pn दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि जो समक्रमचय हैं उन सभी समक्रमचयों का ग्रुप An क्या है, Pn का विशिष्ट उपग्रुप है। हमें An को Pn का विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करना है जहां An समक्रमचयों का ग्रुप है। ठीक है, उस विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करने से पहले मुझे An को Pn का क्या प्रूफ करना है, उपग्रुप प्रूफ करना है। तो आपको याद हो तो हमने क्रमचय में एक थ्योरम पढ़ी थी कि समक्रमचयों का ग्रुप सिद्ध कीजिए कि समक्रमचयों का ग्रुप An Pn का उपग्रुप होता है। वहाँ हमने इसे उपग्रुप प्रूफ कर दिया था। तो हमें पता है कि समक्रमचयों का ग्रुप जो An है वो Pn का क्या होता है, उपग्रुप होता है। अब मुझे इस An को क्या प्रूफ करना है, Pn का विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करना है। तो विशिष्ट उपग्रुप की एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, Gx G इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, N को, अगर G में बात करें। यहाँ आपका N की जगह तो क्या दिया हुआ है, An है, ग्रुप की जगह क्या दिया हुआ है, Pn है। यहाँ जो G होता है वो इस ग्रुप का एलिमेंट होता है और x n का एलिमेंट होता है। तो मैं यहाँ इस n की जगह an और ग्रुप कौन सा है, Pn है। मैं an का तो एलिमेंट ले रही हूँ बीटा और ग्रुप Pn का एलिमेंट ले रही हूँ अल्फा। यानी ये आपकी जो बनेगा स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स इज बिलोंग्स टू an। क्लियर है। अब देखिए जो बीटा है, an क्या है, मेरा समक्रमचयों का ग्रुप है और बीटा an को बिलोंग कर रहा है, यानी बीटा कैसा है, समक्रमचय है। आगे बात समझिए। मुझे अब बात करती हूँ अल्फा की। अल्फा या तो समक्रमचय हो सकता है या फिर विषम क्रमचय हो सकता है, यही हो सकता है, एक ही चीज हो सकती है। बीटा का तो फिक्स होगा क्योंकि बीटा किसको बिलोंग करे, an को, और an क्या है, समक्रमचय का ग्रुप है। तो बीटा तो क्या हो गया, समक्रमचय। अब बात आती है अल्फा की कि अल्फा क्या है, या तो समक्रमचय भी हो सकता है और विषम क्रमचय भी हो सकता है। और मुझे प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स किसमें बिलोंग होना चाहिए, an में। तब अल्फा के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि समक्रमचयों का ग्रुप an Pn का उपग्रुप है। यदि अल्फा बिलोंग्स टू Pn कोई स्वेच्छ अवयव है तथा बीटा बिलोंग्स टू an, तब अल्फा समक्रमचय या विषम क्रमचय हो सकता है लेकिन बीटा समक्रमचय। अब पहला केस हम पढ़ते हैं कि अल्फा क्या है, समक्रमचय है। देखिए अगर अल्फा समक्रमचय है तो अल्फा इनवर्स भी क्या होगा, समक्रमचय होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एलिमेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 है। ठीक है, ये अगर अल्फा है तो आप इसका अल्फा इन 5 और ले लीजिए क्योंकि समक्रमचय बना। अल्फा इनवर्स निकालोगे सिर्फ इसके जो प्रतिबिंब इमेज है वो चेंज हो जाएंगी लेकिन एलिमेंट तो वही 5 होंगे। क्रमचय जब आप बनाओगे 1 5 1 4 1 3 और 1 2, वही 4 हुए। अल्फा इनवर्स में 5 होंगे, क्रमचय कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। तो अगर अल्फा मेरा सम, क्योंकि लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा क्रमचय की, तो अगर अल्फा मेरा समक्रमचय है तो अल्फा इनवर्स भी कैसा होगा, समक्रमचय। तो अल्फा बीटा अल्फा भी समक्रमचय है, बीटा भी समक्रमचय और अल्फा इनवर्स भी समक्रमचय। और हमें पता है कि दो समक्रमचयों का गुणनफल कैसा होता है, समक्रमचय होता है। अल्फा बीटा का गुणन करोगे समक्रमचय आ गया, अल्फा इनवर्स भी समक्रमचय, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो समक्रमचय। तो यानी अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स भी क्या है, समक्रमचय है। तो जब अल्फा समक्रमचय तो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स समक्रमचय है, यानी अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, an को बिलोंग करेगा। अब बात करते हैं कि जब मेरा अल्फा क्या हो, विषम क्रमचय। अगर अल्फा विषम क्रमचय है तो अल्फा इनवर्स भी कैसा होगा, विषम क्रमचय होगा। अब देखिए मुझे निकालना है अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स, जहां अल्फा क्या है, विषम क्रमचय, बीटा है समक्रमचय और अल्फा इनवर्स कैसा है, विषम क्रमचय। देखिए सबसे पहले अगर मैं अल्फा और बीटा का गुणन निकालूं जो कि एक विषम और एक सम है, हमें पता है कि एक सम और एक विषम क्रमचय का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, विषम क्रमचय होता है। यानी अल्फा बीटा का गुणन कैसा आ गया, विषम क्रमचय। अब इसका अल्फा इनवर्स से करोगे, अल्फा इनवर्स भी कैसा है, विषम क्रमचय, विषम इंटू विषम। और हमें पता है कि दो विषम क्रमचयों का गुणनफल कैसा होता है, समक्रमचय होता है। तो यानी अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स भी क्या हो गया,
समक्रमच हो गया। यानी जब मेरा अल्फा विषम क्रमच है तो भी अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स क्या हो गया, समक्रमच, यानी किसको बिलोंग करेगा, एन को। तो यानी अल्फा चाहे समक्रमच हो चाहे विषम क्रमच हो, अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स हमेशा कैसा होगा, समक्रमच होगा। यानी अल्फा बिलोंग्स टू पी एन और बीटा बिलोंग्स टू ए एन के लिए अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, ए एन को बिलोंग करेगा। यानी जो ए एन है वो क्या है, ग्रुप पी एन का विशिष्ट उपग्रुप है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपका एग्जांपल, माना जी एक ग्रुप है तथा H जो कि क्या है, X बिलोंग्स टू G सच दैट एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। तो सिद्ध कीजिए कि H G का एक विशिष्ट उपग्रुप है। और दूसरी डेफिनेशन दी है, सिद्ध कीजिए कि एक ग्रुप का समूह केंद्र उसका प्रसाम्य। जो आपको ये डेफिनेशन दी है, H इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू G सच दैट एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ये ग्रुप के किसकी डेफिनेशन है, समूह केंद्र की डेफिनेशन है। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया जहाँ x भी किसका एलिमेंट है, g का, h में एलिमेंट होंगे एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स टाइप के, जहाँ g भी प्रत्येक g बिलोंग्स टू g के लिए एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स, जहाँ x भी किसका एलिमेंट है, g के लिए। तो ये आपके समूह केंद्र की डेफिनेशन, एच में जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के होंगे, एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स। तो अगर समूह केंद्र देता है तो यही डेफिनेशन है। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर जी मेरा एक ग्रुप है और एच उसका समूह केंद्र है, तो मुझे प्रूफ करना है कि एच क्या होगा, जी का विशिष्ट ग्रुप होगा। क्लियर है। यहाँ पे समूह केंद्र दिया है, यही समूह केंद्र की डेफिनेशन यही होती है। क्लियर है। तो अब आपको H को G का विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करना है, तो उससे पहले आप H को क्या प्रूफ करोगे, G का उपग्रुप प्रूफ करोगे, और उसके बाद H को G का विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करोगे। क्लियर है। तो हमें सिद्ध करना है कि H क्या है, ग्रुप G का उपग्रुप है और H ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है ना। चूंकि G एक ग्रुप है तो उसमें तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तो उसका तत्समक अवयव विद्यमान होगा। तो E किसका एलिमेंट हो गया, G का एलिमेंट हो गया। तो इस डेफिनेशन को लाइए, ई जी इज इक्वल टू जी ई। तो यानी ई किस में बिलोंग कर गया, एच में बिलोंग कर गया। यानी एच कैसा है मेरा, अरिक्त समुच्चय हो गया। क्लियर है। अब इसे सबसे पहले मुझे इसको उपग्रुप प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया एच के दो एलिमेंट है, x1 x2 बिलोंग्स टू एच, जो किस तरीके से होंगे, x1 g इज इक्वल टू जी x1 और x2 g इज इक्वल टू जी x2, जहाँ फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g ना। अब मैं ये वाला लेकर चल रही हूँ। तो देखिए gx2 किसके बराबर, x2g। इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में दाईं ओर x2 इनवर्स से संक्रिया करा रही हूँ मैं। क्लियर है ना। देखिए x2 है वो h का एलिमेंट है, वो g का भी एलिमेंट होगा, और g ग्रुप है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो साहचर्यता नियम से आप इसे लिख सकते हो, g ऑफ x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 ऑफ g x2 इनवर्स। प्रतिलोम अवयव के डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, या एज इट इज। और तत्समक अवयव में G इंटू E क्या हो गया, G, यानी G इज इक्वल टू x2 ऑफ g x2 इनवर्स। अब इस इक्वेशन के बाई पक्षों में दोनों x2 इनवर्स से संक्रमण करिए, बाई पक्ष से, तो x2 इनवर्स G इज इक्वल टू x2 इनवर्स x2 ऑफ g x2 इनवर्स। प्रतिलोम अवयव के नियम से ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और तत्समक अवयव के नियम से आपको क्या मिलेगा, ऑलरेडी जी x2 है, यानी x2 इनवर्स G इज इक्वल टू जी x2 इनवर्स। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ बाएं पक्षों में x1 से संक्रिया करवाइए। तो यहाँ पे बाएं पक्ष में x1 से संक्रिया करा दी, यानी x1 x2 इनवर्स G इज इक्वल टू x1 G ऑफ x2 इनवर्स। नाउ चूंकि ये G के एलिमेंट हैं, x1 भी G का एलिमेंट G, तो ये क्या हो जाएगा, x1 G इज इक्वल टू जी x1, जहाँ G बिलोंग्स टू G है। तो x1 x2 इनवर्स G इज इक्वल टू ये क्या हो गया, G x1 x2 इनवर्स। देखिए ये आपके H की ही डेफिनेशन हो गई, xg इज इक्वल टू जी एक्स था, यानी x1 x2 इनवर्स G इज इक्वल टू जी x1 x2 इनवर्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। यानी x1 x2 इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, H को बिलोंग कर गया, क्योंकि जो आपकी ये डेफिनेशन है, अगर मैं इसे आपको एक बार लिखूँ तो ये इस तरीके से होगी, H में x टाइप के एलिमेंट है, और x टाइप के एलिमेंट कैसे होंगे कि x बिलोंग्स टू G के लिए xg इज इक्वल टू जी एक्स, जहाँ फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। क्लियर है। यानी ये जो x है वो h को बिलोंग करेगा। आगे आपको ये बात समझ में, तो ये उसी तरीके की डेफिनेशन होगी, यानी x1 x2 इनवर्स किसको बिलोंग कर गए, h को बिलोंग कर गए। तो आपके उपग्रुप की a बिलोंग्स टू h, b बिलोंग्स टू h, x2 a b इनवर्स बिलोंग्स टू h उपग्रुप। तो x1 बिलोंग्स टू h है, क्योंकि आपने x1 और x2 h के दो एलिमेंट माने थे, तो x1 बिलोंग्स टू h, x2 बिलोंग्स टू h, इट्स इम्प्लाइज x1 x2 इनवर्स इज बिलोंग्स टू h, यानी h क्या ग्रुप G का उपग्रुप है।
अब मुझे प्रूफ करना है H को क्या जी का विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करना है। तो मैंने एक एलिमेंट तो ले लिया x जी का और स्मॉल h मान लिया h का। तो x h x इनवर्स लीजिए, x h x इनवर्स यानी h x x इनवर्स। देखिए h g का समुच्चय है, तो अगर स्मॉल h कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है तो g में भी होगा, और x बिलोंग्स टू g के लिए x h क्या हो गया h x हो गया, इसके बराबर हो गया। ये आपकी थ्योरम है तो उसके स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखना। आगे बात समझिए ना। तो h x ऑफ x इनवर्स ना साचर्य नियम से आप इसे लिख सकते हो h इंटू x x इनवर्स प्रतिलोम अवयव नियम से क्या होगा e, और तत्समक अवयव के नियम से h, और h किसका एलिमेंट था h का एलिमेंट था, यानी h को बिलोंग करेगा। ये वैल्यूज किसके बराबर x h x इनवर्स के बराबर है, तो x h x इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा h को बिलोंग करेगा, यानी h क्या है ग्रुप g का विशिष्ट उपग्रुप है। क्लियर है ये चीज ना। नेक्स्ट देखिए, यदि H और K किसी समूह G के दो विशिष्ट उपसमूह हो तो सिद्ध कीजिए H के भी समूह G का एक विशिष्ट उपसमूह। यहाँ मुझे H और K तो क्या दे दिए ग्रुप G के दो विशिष्ट उपग्रुप दे दिए। H और K तो G के दो विशिष्ट उपग्रुप है, यानी वे तो विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। मुझे प्रूफ करना है कि H के भी क्या होगा ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा, यही प्रूफ करना है। देखिए दिया है H और K क्या है ग्रुप G के दो विशिष्ट उपग्रुप है, और हमें सिद्ध करना है कि H K भी क्या है ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है। तो इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना होगा सबसे पहले कि H K क्या है ग्रुप G का उपग्रुप हो, फिर मुझे प्रूफ करना है कि H K क्या हो G का विशिष्ट उपग्रुप हो। तो सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगी H K क्या है G का उपग्रुप है ए बी इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज से। यहाँ H की जगह H K है, मैंने मान लिया कि H1 और H2 H के एलिमेंट है और K1 K2 K के एलिमेंट है। तो अगर मल्टीप्लाई करूँ तो H1 इंटू K1 किसको बिलोंग करेगा HK को, इसी तरीके से H2 और K2 किसको बिलोंग करेगा HK को। ये देखिए A तो हो गया H1 K1 और B हो गया H2 K2। मुझे निकालना है AB इनवर्स इज बिलोंग्स टू HK। H1 K1 इंटू H2 K2 का होल इनवर्स। देखिए ये हो गया H1 K1 उत्क्रमणीय नियम से H2 K2 का इनवर्स किसके बराबर हो गया K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स। नाउ साचर्य नियम से आप इसे लिख सकते हो H1 ऑफ K1 इंटू K2 इनवर्स, क्योंकि क्यों लिख सकते हो H और K G के विशिष्ट ग्रुप है। आगे बस यानी वो ग्रुप है, अगर K1 और K2 K को बिलोंग कर रहे हैं तो G को बिलोंग करेंगे, H1 H2 H को बिलोंग कर रहे हैं तो G को बिलोंग करेंगे। G क्या एक ग्रुप है, वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर है। तो आप इसे साचर्य नियम से लिख सकते हो H1 ऑफ K1 इंटू K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स लिख सकते हो। ये जो मेरा था क्या K1 और K2 इनवर्स, इसको मैंने बराबर किसके मान लिया है K3 के। देखिए K है वो G का विशिष्ट उपग्रुप है, यानी वो पहले ग्रुप उपग्रुप है, और उपग्रुप यानी वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर K2 K को बिलोंग कर रहा है तो K2 इनवर्स भी K को बिलोंग करेगा, और संवृत्ता नियम से K1 इंटू K2 इनवर्स किसको बिलोंग करेगा K को बिलोंग करेगा। मैंने K1 K2 इनवर्स किसके बराबर मान लिया K3 के, जो भी किसको बिलोंग करेगा K को, यानी H1 K3 H2 इनवर्स। अब मैं इस K3 लिख सकती हूँ E इंटू K3 तत्समक अवयव के नियम से, E की जगह लिख सकती हूँ प्रतिलोम अवयव के नियम से H2 इनवर्स इंटू H2, जहाँ K3 H2 इनवर्स। यहाँ हो गया H1 H2 इनवर्स इंटू H2 K3 H2 इनवर्स। H1 H को बिलोंग कर रहा है, H2 भी H को बिलोंग कर रहा है, H2 इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा, और संवृत्ता नियम से H1 इंटू H2 इनवर्स किसको बिलोंग करेगा H को। इसको मैंने किसके बराबर मान लिया S3 के, तो S3 इंटू H2 K3 H2 इनवर्स। अब देखिए ये वाली K क्या है G का विशिष्ट उपग्रुप है। सबसे पहले ये देखिए H क्या है G का उपसमुच्चय, क्योंकि विशिष्ट उपग्रुप है तो उपग्रुप भी है, यानी H उपसमुच्चय यानी H के हर एक एलिमेंट G में उपस्थित है। तो अगर H2 और H2 इनवर्स H के एलिमेंट हैं तो H2 G को भी बिलोंग करेगा, और H2 इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा G को। ये तो हो गया इसके एलिमेंट, H2 बिलोंग्स टू G, और ठीक है H2 बिलोंग्स टू G हो गया है ग्रुप का एलिमेंट। और K3 K क्या G का विशिष्ट उपग्रुप है, जहाँ K3 किसको बिलोंग कर रहा है K को, और K G का विशिष्ट उपग्रुप है। तो विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन से H2 K3 H2 इनवर्स किसको बिलोंग करेगा K को बिलोंग करेगा, और इसे मैंने किसके बराबर मान लिया K4 के। H3 K4 किस तरीके का एलिमेंट है HK को, यानी किसको बिलोंग करेगा HK को बिलोंग करेगा, और ये वैल्यूज इसके बराबर है, यानी ये वैल्यूज कंप्लीटली किसको बिलोंग करेगी HK को बिलोंग करेगी, यानी HK क्या है ग्रुप G का उपग्रुप है। क्लियर है। बहुत इजी है प्रूफ करना, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी दोबारा से। अब मुझे HK को क्या प्रूफ करना है G का विशिष्ट ग्रुप प्रूफ करना है। देखिए
H और K क्या दिए हुए हैं आपको, G का विशिष्ट उपग्रुप दिया हुआ है। तो विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन लगाए सबसे पहले H के लिए, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G और फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H के लिए X H X इनवर्स किसको बिलोंग करेंगे, H K को बिलोंग करेंगे। इसी तरीके से K भी क्या है, G का विशिष्ट उपग्रुप है। तो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G फॉर ऑल K बिलोंग्स टू K के लिए X के X इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, K को। अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स एच एक्स इनवर्स इंटू एक्स के एक्स इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच के को। आप इसे सात चरते में लिख सकते हो, एक्स एच इंटू एक्स इनवर्स एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। प्रतिलोम से क्या मिलेगा, ई मिलेगा, यानी एक्स एच इंटू ई के एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। ये तत्सम का व्यवस्था नेम से क्या हो जाएगा, के, यानी एक्स ऑफ एच के एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। जहाँ एक्स तो जी को बिलोंग कर रहा था और एच के किसके एलिमेंट है, एच के एलिमेंट है। तो एच के क्या हो गया, ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यदि H तथा K किसी ग्रुप G के दो विशिष्ट उपग्रुप है और H इंटरसेक्शन K क्या दिया हुआ है, E, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक स्मॉल h बिलोंग्स टू H, और ये तो प्रत्येक, और कोई K बिलोंग्स टू K के लिए H के बराबर होगा KH के। हमें दिया है कि H और K क्या है, ग्रुप G के दो विशिष्ट उपग्रुप और H इंटरसेक्शन K क्या है, E है, यानी H और K में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है E। तब मुझे प्रूफ करना है कि प्रत्येक H बिलोंग्स टू H के लिए और किसी K बिलोंग्स टू K के लिए H के किसके बराबर होगा, KH के। हमें दिया है H और K क्या है, G के दो विशिष्ट उपग्रुप और H इंटरसेक्शन K क्या है, E है। अब देखिए यहाँ पे अगर स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H तो H इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, H को बिलोंग करेगा। K बिलोंग्स टू K तो K इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, K को, क्योंकि H और K क्या है, G के विशिष्ट उपग्रुप है। विशिष्ट उपग्रुप है यानी H और K क्या है, G के उपग्रुप भी हैं, और उपग्रुप है यानी वो स्वयं में भी क्या एक ग्रुप है की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यानी उनके हर एक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा। तो अगर H H का एलिमेंट है तो H इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, H का। इसी तरीके के अगर K का एलिमेंट है तो K इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, K का। अब देखिए मल्टीप्लाई H के इंटू H इनवर्स K इनवर्स, क्योंकि मुझे H के इज इक्वल टू K, इससे आप लिख सकते हो H ऑफ K H इनवर्स K इनवर्स। देखिए स्मॉल h अगर कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है तो H इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, H को बिलोंग करेगा, और H क्या है, G का विशिष्ट उपग्रुप है। आगे बात समझने। और K क्या है, सबसेट है, G का उपसमुच्चय है। क्लियर है। तो K का एक हर एक एलिमेंट G में होगा। तो विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन लगा रही हूँ, H G का विशिष्ट उपग्रुप है और K G का उपसमुच्चय। तो फॉर ऑल K बिलोंग्स टू G और H इनवर्स बिलोंग्स टू H के लिए डेफिनेशन लगा रही हूँ, विशिष्ट उपग्रुप K H इनवर्स K इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, H को, जहाँ K किसका एलिमेंट है, G का। क्यों G का एलिमेंट, क्योंकि K क्या है, G का उपसमुच्चय, क्योंकि विशिष्ट उपग्रुप है तो उपग्रुप है और यानी वो उसका क्या है, उपसमुच्चय है। तो यानी ये कंप्लीटली किसको बिलोंग कर गया, कैपिटल H को बिलोंग कर गया, और इसे मैंने किसके बराबर मान लिया, H डैश के बराबर मान लिया, यानी ये किसको बिलोंग कर गया, H को, यानी ये वैल्यूज किसको बिलोंग कर गई, H को। इसी तरीके से अब मैं इसको थोड़ा सा ये चेंज कर रही हूँ, इसी तरीके से H के इंटू H इनवर्स K इनवर्स। तो अब इधर की तरफ ले रही हूँ H के H इनवर्स K इनवर्स। यहाँ देखिए K क्या है, G का विशिष्ट उपग्रुप है और H क्या है, G का उपसमुच्चय है। तो स्मॉल h बिलोंग्स टू G और K इनवर्स बिलोंग्स टू K के लिए H के H इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, K को। और ये मैंने किसके बराबर मान लिया, K डैश के, यानी K डैश K इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, K को, और ये वैल्यूज किसके बराबर है, इसके, तो ये किसको बिलोंग करेगी, K को। यहाँ ये वैल्यूज H को बिलोंग करेगी, यहाँ ये वैल्यूज K को बिलोंग करेगी। तो समीकरण एक, ये वैल्यू H में भी है K में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगी। तो समीकरण 1 और 2 से H K इंटू H इनवर्स K इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H इंटरसेक्शन K को। क्योंकि हमें दिया है H इंटरसेक्शन के किसके बराबर है, E के बराबर है, तो यानी ये वैल्यूज किसके बराबर होगी, E के। उत्क्रमणीय नियम से इसे आप लिख सकते हो H इनवर्स K इनवर्स को K H का होल इनवर्स, क्योंकि खोलोगे तो क्या मिलेगा, H इनवर्स K इनवर्स। दोनों तरफ दाईं पक्षों में KH से संक्रिया करा दीजिए, करा दिए। आप इसे साक्षरता नियम से इन दोनों को लिखोगे बराबर में, तो प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो H के बराबर क्या हो गया, KH हो गया है। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है ना। अब है उप समूह का सूचकांक, क्योंकि इसके ऊपर आपका एक एग्जाम्पल है इसलिए। तो उप समूह का सूचकांक देखो क्या होता है, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है तो G में H के विभिन्न असंयुक्त वाम सहसमुच्चयों की संख्या, वाम या दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या H का G में सूचकांक है। ये क्या कह रहा है कि H अगर मेरा ग्रुप G का उपग्रुप है
तो जी में एच के जितने भी अलग अलग असंयुक्त वाम या दक्षिण सहसमुच्चय बनते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, एच का जी में सूचकांक कहलाता है। अगर याद हो तो हमने एच एक एग्जाम्पल सोल्व किया था जिसमें 3 सूचकांक थे, तीनों ही अलग अलग थे, ठीक है। ये मैंने दक्षिण बना दिया, क्लियर है। इनसे पूरा जी क्लियर हो रहा था और एच क्या था, जी का उपग्रुप था। तो जी में एच के विभिन्न असंयुक्त वाम या दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या, देखिए हमने एक एग्जाम्पल किया था तो हमें ये 3 बराबर यही मिले थे, 0 प्लस एच, 1 प्लस एच और 2 प्लस एच, यही थे। सिर्फ ये 3 ही थे जो अलग अलग मिले थे, इसी से पूरा सेट जनरेट हो रहा था ग्रुप जी का, ठीक है। तो कितने अलग अलग कितने वाम सहसमुच्चय, वाम बोलो या ये वाम हो गया ये दक्षिण हो गया, की संख्या कितने, 3 है। यही क्या कहलाती है, एच का जी में सूचकांक कहलाती है। यानी ये जी में कितने सूचकांक हो गए, 3 हो गए। तो अगर H किसी ग्रुप जी का उपग्रुप है तो H के जितने भी जी में अलग अलग असंयुक्त वाम या दक्षिण सहसमुच्चय होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, H का जी में सूचकांक कहलाती है। जैसे H, H+1 और H+2 पूरे सिर्फ ये 3 ही असंयुक्त वाम दक्षिण सहसमुच्चय थे H के जी में, तो इन्हीं की संख्या क्या कहलाती है, इन 3 है। यानी 3 ही क्या है, H का जी में 3 सूचकांक मिले अलग अलग। तो अगर H किसी ग्रुप जी का उपग्रुप है तो जी में H के विभिन्न असंयुक्त वाम या दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या H का जी में सूचकांक कहलाती है और इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। यहाँ 3 थे तो आप इसे इजीली लिख सकते हो सूचकांक को 3। क्लियर है ये चीज ना। अब देखिए इसके थ्योरम, मतलब जितने भी अलग अलग वाम या दक्षिण सहसमुच्चय बनते हैं उन्हीं की संख्या कहलाती है। यदि जी एक ग्रुप है और H इसका एक उपग्रुप है जिसका जी में सूचकांक 2 है तो सिद्ध कीजिए H ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। देखिए क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट मुझे, जी मेरा एक ग्रुप है और H क्या है, जी का उपग्रुप है। इस H का जी में सूचकांक कितना है, 2 है। यानी H के जी में 2 असंयुक्त वाम सहसमुच्चय या 2 असंयुक्त दक्षिण सहसमुच्चय हैं, सिर्फ 2 है असंयुक्त। तो हमें प्रूफ करना है कि H क्या है, जी का विशिष्ट उपग्रुप है। क्लियर है। हमें दिया है कि H का ग्रुप जी में क्या सूचकांक 2 है, इसलिए H के केवल 2 ही अलग अलग यानी असंयुक्त सहसमुच्चय होंगे। अतः H के केवल 2 दक्षिण सहसमुच्चय होंगे या फिर 2 ही वाम सहसमुच्चय होंगे असंयुक्त। तो यानी फॉर ऑल X डज नॉट बिलोंग्स टू H। ये सबसे पहले देखिए दाएं, अगर मैं बात करूं तो ये 2 हो गए H और H+1, ठीक है। सबसे पहले दाएं की बात करती हूँ तो H+0 और इंटरसेक्शन H+1 लूंगी तो क्या मिलेगा 5, क्योंकि इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर इसी तरीके से इसको 0 + H वाम करती हूँ तो भी क्या मिलेगा 5, क्योंकि ये अलग अलग है, इनका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका दक्षिण, एक H हो गया और एक HX हो गया, ठीक है। तो HX इंटरसेक्शन H लूंगी तो क्या मिलेगा 5, और इसी तरीके से वाम डिफाइन करती हूँ तो XH इंटरसेक्शन H लूंगी तो 5। यानी H के केवल 2 असंयुक्त दक्षिण सहसमुच्चय क्या है, H और HX है। इसी तरीके से 2 असंयुक्त वाम समुच्चय XX, XH और H है। क्लियर है। अब अगर इनका यूनियन ले लेती हूँ दोनों का तो मुझे पूरा ग्रुप मिलता है। तो यानी G क्या हो जाएगा, H यूनियन XX, या फिर वाम की दक्षिण के डिफाइन कर दो G = H यूनियन HX। क्लियर है। और हमें पता है कि XH इंटरसेक्शन H 5 है और इसी तरीके से HX इंटरसेक्शन H क्या है, 5 है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यहाँ तो इनमें दोनों असंयुक्त, ये तो 5 हो गए। समीकरण 1 से देखिए, जो मेरा पूरा ग्रुप है वो H यूनियन H से यानी वाम और ये दक्षिण से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि XH किसके बराबर है, HX के बराबर है। ये डिफाइन होगा, यानी वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 से तो क्या हो गया, HX = XH, जहाँ X बिलोंग्स टू G, और समीकरण 2 में इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो यानी X डज नॉट बिलोंग्स टू H। और ये देखिए विशिष्ट ग्रुप एक डेफिनेशन यही थी, NG = GN, जहाँ G बिलोंग्स टू G, यहाँ X बिलोंग्स टू G, तो यानी H क्या है, G का विशिष्ट ग्रुप है। ये थे आपके विशिष्ट ग्रुप के एग्जाम्पल जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा यहाँ पर विशिष्ट ग्रुप के टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, फिर से रिपीट कर दूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम विभाग ग्रुप पढ़ेंगे। क्लियर है।